मध्य प्रदेश की रहने वाली ट्यूषा शर्मा की जिस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई, उसके ससुराल वालों पे आरोप लगा। इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से ट्यूषा शर्मा की जो सास है उनकी गिरफ्तारी हुई, अगर उस सास की अगर प्रोफाइल की अगर बात करें तो उनकी सास रिटायर्ड जज रही है, उनकी गिरफ्तारी हुई। ट्यूषा शर्मा के पति की गिरफ्तारी हुई। और ये पूरा जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, खास तौर पे सीबीआई की टीम के द्वारा वहां पर तफ्तीश के लिए विशेष वहां पे कैंप ऑफिस बनाया गया और तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इस वक्त में मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की हम बात करेंगे जिसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ से है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसी मामले की सुनवाई के दौरान में जस्टिस नागरत्ना के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। दरअसल ये मामला जो था दहेज से जुड़ा हुआ था, दहेज और महिला के अपमान से जुड़ा हुआ था। एक जिसमें कि महिला के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान में जस्टिस नागरत्ना कहती हैं बहू और उसके परिवार वालों का अपमान बंद होना चाहिए। पता नहीं क्यों लड़के शादी करते हैं, शादी करने के बाद जो लड़की होती है, बहू होती है घर की, उनके परिवार वालों का अपमान करने लगते हैं। उनके सामने ही उनसे पहले पैसे मांगते हैं, दहेज लेते हैं और बाद में जो लड़की पक्ष होते हैं उनको ही भिखारी कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे मामले जो है बंद होने चाहिए और समाज में ठोस और कड़े मैसेज देने चाहिए। और इन तमाम मामलों की जो सुनवाई है जल्द से जल्द, और इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो इस तरह के कई ऐसे ठोस और कार्रवाई की बात करने वाली जो आज महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई, और इस मामले की टिप्पणी के दौरान में कई ऐसे दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि इस मामले में जो पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला छत्तीसगढ़ का है और ये मामला साल 2010 का है, जब एक महिला के द्वारा अपने ससुराल वालों से परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन उस वक्त में उस आत्महत्या करने के जो तरीके हैं उस पर भी कई तरह के सवाल उठे थे। बाद में यह मामला पहुंचा था ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के बाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दरअसल जो मृतक महिला थी उसके देवर के द्वारा एक अपील किया गया था और कहा गया था उन्हें राहत चाहिए, और हालांकि उनको 3 साल की सजा हो चुकी है। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया कि आप शुक्र मनाइए कि आपको 3 साल ही सजा हुई। इस मामले में जिस तरह से आरोप है, आरोप बेहद गंभीर है। एक तरह से कहा जा सकता है कि चाहे देश भर में महिलाओं की बात करें, शादीशुदा महिलाओं की खासतौर पर बात करें, और जिस तरह से उन्हें दहेज के लिए परेशान करना और उनके परिजनों को जिस तरह से परेशान करना, तो इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं। इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ से जुड़ा इस मामले में जिस तरह से सुनवाई की जा रही थी, आज कोर्ट बेहद सख्त लहजे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। और कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो छत्तीसगढ़ स्थित जो हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है, और सीधे तौर पे जो आरोपी पक्ष थे उन्हें उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दी गई। शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।